सर्कस दिखा रहा है वो तो गर्दन काट दे, उसके मुरीद हो जाओ। लेकिन सुनो नबी का फरमान, 1000 मौलाना और पीर और मुफ्ती इधर लाइन में खड़े हो, तुम्हारी माँ और बाप इधर, और वो सुबह से शाम तक, अच्छे अच्छों की बात कर रहे हो, सुबह से शाम तक वो मौलाना इधर, मुफ्ती, पीर, अच्छे वाले नमाजी सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे, और तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तुमसे, और ये तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, सुबह से शाम तक दुआ करते करते मर जाए, और तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज हैं तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। बेशक बात, एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। अमल करना ना करना तुम्हारा काम, मैं तो अक्सर बातें कुरान और हदीस पे लाकर टेकूंगा। जी सच्चाई। एक बात और बता दूं ये रोक के, यार एक शख्स, मेरी बहनें बैठी है मगर सुन लेना, मसला आया तो सुनो। एक शख्स ऐसा हो तुम्हारे इस गांव में, वहापुर में, बेटा ओ बेटा मेरा चांद, हाँ मेरा बच्चा, अगर बच्चा तुम्हारे गांव में कोई भी ऐसा हो जो बेटा, सगा बेटा अपनी मां के ऊपर गलत नजर डाले, मां के साथ गलत हरकत करे, एक मर्तबा बोल दूं फिर हल्का हल्के बोलता रहूंगा, समझ लियो, मां के साथ जिना करे, अब हल्का बोलूंगा, मां पर गलत नजर डाले, बुरी नजर डाले, तुम्हारे गांव में कोई अगर ऐसा आ जाए या मिल जाए तो बताओ तुम उससे दोस्ती करोगे? नहीं। कितना खराब होगा यार। इससे बुरा हो सकता है जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखने के बाद जब पैदा हुआ फिर दूध पिलाया, और वही बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा हो। गलत हरकत को मैंने जुमला बोल दिया था, एक बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो समझ रहे मेरी बात। वो बेटा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करता, कितना खराब होगा वो, कितना बुरा होगा, कितना जलील होगा, और इससे ज्यादा गाली मेरे पास नहीं है। ये गाली है एक तरीके की, इससे ज्यादा बुरी बात और नहीं। अगर ऐसा तुम्हें कोई मिल जाए, भाई या बहन कोई मिल जाए, बताओ तुम उससे दोस्ती करोगे? हाँ या ना बोलो, दोस्ती करोगे? उसे अपने दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? नहीं। उससे रिश्तेदारी करोगे? नहीं। गले में हाथ डाल के उसके घूमोगे? नहीं। और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? जी। बोलो बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। जहां बोलने की बात है वहां खामोश हो, बोलो इंशाल्लाह। अगर इजाजत हो तो खोलूं थोड़े पांव से, अदब की मेरी कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं हमारे, अगर हम ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? मैं देखो बुरा मत मानियो, मैं जो भी कमी देखूंगा तो मैं बताऊंगा, मैं टोकूंगा, है नहीं, मैं टोकूंगा, बुरा मत मानियो। अब तवज्जो रखो मेरी तरफ, बात निकल ना जाए। कौन है वो ऐसा बताऊं? मुसलमानों में अब 5% हो गए। तुम्हारे गांव में मैं पहली मर्तबा, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से दावत दी है, मुझे हाजिर हुआ हूं। बस अच्छा तो नहीं हूं, गुनाहगार हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। मगर कुछ दिनों पहले मेरी तारीखें घिर जाती हैं, अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए। ये भी अल्लाह का फजल व करम है, इनाम है कि मुझे कुछ बातें करने का आपसे मौका मिल जाता है। तो तारीख थोड़ी कम मिल पाती है इस वजह से, समझे? तो आया हूं तो सोच रहा हूं कुछ ना कुछ दे के चला जाऊं। समझ में आ रही है सबके बातें? अभी तो इम्तिहान एक बाकी और है तुम्हारा। अब सुनो यार, मुसलमानों में 5% ऐसे लोग हो गए, इतना जलील इंसान। तुम्हारा गांव ये वहापुर पट्टी, वहापुर है। अब वहापुर में मुझे पता नहीं है, मैं तो पहली मर्तबा आया हूं, अभी खाना भी नहीं खाया, नाश्ता किया। जिनके घर, क्या नाम है उनका, हजरत मोहम्मद आरिफ के यहाँ खाना नाश्ता किया, माशाल्लाह इतना नाश्ता, मैं तो सोच रहा था और कम होता तो चलता, इतना नाश्ता 1000 रुपए का, इतना खुलूस, इतना प्यार। अल्लाह उनको सलामत रखे और पूरे गांव में अल्लाह बहारें अता फरमा दे।
सबको पक्का सच्चा नमाजी, पक्का सच्चा मुसलमान और पक्का सच्चा नबी का गुलाम। आमीन। अब कौन है वो जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा? फिर मैं किसी मौलाना से नहीं पूछूंगा, किसी मुफ्ती से भी नहीं, मैं तो डायरेक्ट नबी से पूछूंगा। वहां ले जाकर रखूंगा कि कोई माई का लाल ये कह ही नहीं सकता, मैं इनको मानूंगा ही नहीं जी। मैं नीचे की बात ही क्यों बताऊं जी जी। जब ऊपर की बात है। हदीस है, हदीस, 2 हदीस है। तुमने नाम सुना होगा, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। जी। काय का नाम सुना होगा? सूद और ब्याज। पीछे वालों समझ में आ रही है मेरी बात बेटा? सॉरी माफ करना, सॉरी इंग्लिश का लफ्ज निकल गया, समझे बेटा? नहीं, कुछ तो मेरे बाप की उम्र के ये लफ्ज ऐसा मदरसे में ना पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते लफ्ज बेटा, माफ करियो। अच्छा, तो तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। किसका नाम सुना? सूद और ब्याज का। कितने लोग काम कर रहे हैं सूद और ब्याज। लोग सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ताश पे खेल रहे हैं, लूडो पे खेल रहे हैं, मोबाइल पे खेल रहे हैं, गेम पे खेल रहे हैं। बाज तो इतने कम वक्त हैं कब्रिस्तान में बैठ के ताश खेल रहे हैं, जहां पे कब्र को देख करके इन्हें अपनी नसीहत हासिल करना चाहिए, मौत को याद करना चाहिए। वहां दादा के गर्दन पे छक्का मार रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं जी। लेकिन सुनो, सूद और ब्याज का जो भी कारोबार करता हो उस तक पहुंचा देना, तुम मुबल्लिग हो जाओगे। बेशक। तबलीग किया करो। अंदाज में बता दूं, दोस्ती करो मतलब के लिए, सियासत के लिए। कौन सी सियासत, कौन सा मतलब? देखा मिसाल के, मैं इनको कारी साहब को कहता हूं, मिसाल के तौर पर देखा मैंने कि ये नमाज नहीं पढ़ते हैं जी। एक मिसाल, किसी और को नहीं कह रहा हूं, मैं अपने स्टाफ को कह रहा हूं, ये नमाज नहीं, तो मैं इनसे दोस्ती करूं, एकदम डायरेक्ट मत कहियो, तो ये सियासत हो गई कि मैं इनको नमाजी बनाऊंगा, ये मतलब हो गया, इसलिए दोस्ती कर रहा हूं कि नमाजी बना। अब गए अस्सलाम वालेकुम, जब इनका दिल मिलने लगा ना, नमाज का टाइम हुआ, चलो भाई नमाज को चल रहा है, तो ये मना नहीं करेंगे जी। समझ रहे? अब ये तुम्हारे साथी जितने नमाजी, देखा आज ये दिखाई नहीं दे रहा, उसके घर जाके खैरियत पूछो, क्या बात मस्जिद में दिखाई नहीं दिया, कोई तबीयत नासाज है, कोई परेशान, उसको भी लगेगा मेरा कोई है, और तुम्हें भी लगेगा अगर ये थोड़ा थोड़ा भटक रहा तो इसे लाइन पे ले आओगे। तुम बड़े मुफ्ती नहीं हो, ये काम तो कर ही सकते हो, या ये भी नहीं कर सकते। लेकिन सुनो, सूद और ब्याज अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, चैनल वाले पूरे हिंदुस्तान में ये पहुंचाते हैं मेरी तकरीर, अब सुनो, सूद और ब्याज नबी फरमाते हैं इसका गुनाह, इसके बारे में सुन लो, इसका गुनाह इतना है कि सूद और ब्याज के गुनाह के 70 हिस्से हैं। कितने? 70 टुकड़े हैं, 70 हिस्से हैं, 70 दर्जात हैं। अब तो समझ ही गए होंगे। और एक हदीस में 73 का जिक्र आया, 2 हदीस है 73 का जिक्र। चलो 70 वाली ले लो, यहां लाइन से लेकर के उस कोने तक सारे हिस्से रख दिए। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 लास्ट में सबसे छोटा। अब नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज के ये 70 हिस्से जो गुनाह के हैं, इन 70 हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह अकबर कबीरा। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह मेरी अब तौबा। इस वक्त पे हाथ उठाओ ताकि ये हाथ गवाह बन जाए, ऐ अल्लाह इसने तौबा की थी। अब हाथ उठा के तौबा करो, वो भी पक्के सच्चे दिल से, कोई रस्म के लिए ना हो। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में दुआएं कबूल हो जाए। दिल से दुआ करियो मेरे भाई, बोलो या अल्लाह हम तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रख ये जितने आज़ान हश्र के मैदान में ये गवाही देंगे कि हमसे इसने चोरी कराई, हमसे इसने भैंस खुलवाई, हमसे इसने उसका बरसीन कटवाया, हमसे इसने उसका गन्ना तोड़वाया, हमसे इसने मटर खिलवाई, ये सारे चीजें गवाही दें। तो अच्छे काम के लिए उठाया,
ओ बच्ची, बेटा मेरा लाल, आप लोग उधर वाले उन्हें कंट्रोल करते रहिए, ठीक है बेटा? चैनल वालों डबल काम करो तो तवज्जो रखो मेरी तरफ, इसलिए मैंने रुख इधर को कर दिया। बच्चों अब नहीं बोलोगे मेरा चांद। अब हुआ यूं, नबी फरमाते हैं सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा जैसे सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना, तो बाकी बड़े बड़ों का कितना गुनाह होगा? बाकी 69 हिस्से और रहेगा उतना। अल्लाह। आज के बाद कोई सूद और ब्याज के कारोबार की तरफ कदम बढ़ाएगा? नहीं। बोलो नहीं, बोलो नहीं। अब फिर वहीं पे ले चलो, ये हदीस रोक के मैं तुम्हें तरतीब बना रही हूं सबक की, भूले तो नहीं हो? सबक चल रहा। कितने लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? 3। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा शख्स हो जिस पे एक मर्तबा दिन में अल्लाह की लानत पड़ जाए, औरत हो या आदमी, तो वो कामयाब हो सकता है? नहीं। और जिस पे अगर 10 मर्तबा पड़ जाए तो वो तो और बड़ा जिंदगी में नहीं हो सकती। और जिस पे 100 मर्तबा पड़ जाए, 50 मर्तबा, तो खलास खत्म। तुम्हारे गांव में भी ना, बल्कि इस जलसे में मेरी माँ और बहनों सब में कम से कम 100 आदमी ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ती है। माफ करियो, थोड़ा मैं कर्रा होके बोल रहा हूं। आप कहोगे कैसे? मैं किसी मौलाना की बात करूंगा ही नहीं जो तुम मुझे झुठलाओगे, मैं तो डायरेक्ट अल्लाह और रसूल की बात करूंगा। जी जी जी। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? आप कहोगे हमारे गांव में नहीं है, हमने नहीं देखा। है तुम्हारे गांव में, वहापुर में है। किससे पूछो? कारी जहीर साहब से नहीं। आपका क्या नाम? मोहम्मद मियां। मोहम्मद मियां से नहीं। सईदुर रहमान साहब से नहीं। इन भाई से नहीं। हमारे बुजुर्ग से, इनसे। ये दिल्ली तक गए थे मेरी तकरीर सुनने, कह रहे हजरत मेरी तारीख पक्की है, याद रखिए। मैंने कहा हाँ। नाम क्या था? अब्दुल मुबीन। कहा उनसे, और ये शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब और भी उलमा बैठे। भाई मैं नाम नहीं ले पाया हूं, लेकिन सब मेरे सर के ताज हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। अब सुनो, बात जहन में आ रही है आपके? कौन है जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है? पढ़। किससे पूछोगे? किसी मौलाना से नहीं, किसी मुफ्ती से नहीं, किसी पीर से नहीं, कुरान शरीफ से पूछो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, कुरान सुभान शरीफ अल्लाह। से। क्या कुरान शरीफ का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? नहीं। कोई हर्फ गलत हो सकता है? नहीं। किसी आयत में किसी को शक नहीं। कुरान तो खुद कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है, शक तो अलग रहा, इसमें शक की गुंजाइश भी नहीं। जी जी। अब पढ़ो। ए बच्ची, यार मेरा क्यों परेशान कर रही हो बेटा तुम? मैं घर को भगा दूंगा तब अच्छी रहोगी? सब लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे कि किस माँ की बच्ची है, किस बाप की बच्ची है? कम से कम माँ बाप का ख्याल रखो। अब डिस्टर्ब नहीं करोगी ना? हाँ, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, हिदायत नसीब फरमाए। तवज्जो रखो। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती? कुरान से पूछो। मगर तुम तो कुरान शरीफ पढ़ते ही नहीं। पहले लोग मस्जिद में 2 रुकू, 5 रुकू, 10 रुकू नमाज के बाद पढ़ते थे। अब तो इतना मोबाइल चला रहे हो, इतना मोबाइल चला रहे हो। 5 मिनट मिले तो मोबाइल पे डट गया, 3 मिनट मिले। और हजरत माफ करियो, मौलाना भी कमी नहीं कर रहा है। पहले नमाज सलाम फेरते थे, आयतल कुर्सी पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। सारे लोगों के लिए दुआएं मांगते थे, रो रो के अल्लाह की बारगाह में अपनी मजदूरी मांग, सब कुछ करते थे। अब तो सलाम फेरते फौरन मोबाइल निकालेगा कि देखो किसी का SMS आया कि नहीं आया। ये नमाज है यार, ये मोबाइल। फिर कहते कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अपने कारनामे देखें। कुरान पढ़ो, औरतें भी कुरान पढ़ें, कुरान की तिलावत किया करो। सुनो जी। कुरान की आयत है, मैं पढ़ता हूं आयत। किस पे अल्लाह की लानत? बेटा जब जमाई आया करे ना, तो ये बाएं हाथ की पुश्त रखा करो, ऐसे। जमाई बोलते हैं, ऐसा होता है नहीं, मुंह फैलता, उसको क्या बोलते हैं आप? जमाई। जमाई बोलते हैं। तो जब आया करे तो ऐसे रखा। भाई को आई, इन्होंने हाथ नहीं रखा तो मसला बता दो। बाएं हाथ की पुश्त,
ऐसे रखा करो ऐसे, और दिल में ख्याल किया करो कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जमाई नहीं आती थी। और जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। बराबर वाला अगर पास में हो तो यरहमुकुमुल्लाह, और अगर हो वयहदिकुमुल्लाह, और अगर हो सबको कह दो जज़ाकुमुल्लाह। समझ रहे मेरी बात? अब याद, तुम्हारी वजह से कितने लोगों को याद हो गए। बहुत से ऐसा करते रहते हैं और यार शैतान थूक के चला जाता। नहीं, ये रखो, ये ऐसे करके रखो, ऐसे करके, ठीक है? सुनो, कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? अल्लाह की लानत बरसती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किन पर बोलो प्यारे? झूठों पर। और कुरान की आयत मैंने पढ़ी, गलत नहीं हो सकता। झूठों पर अल्लाह की लानत। अब सब लोग अपना अपना हिसाब लो, दिन में कितनी मर्तबा झूठ बोलते हो? और ये मोबाइल है ना, ये इसने तो मौलाना लोगों को भी नहीं छोड़ा। कहां पहुंचे हजरत? है बैजोई तो बता रहा इस्लाम नगर जी, ये भी तो झूठ है। शायरों को नहीं छोड़ा, मुकर्रिरों को नहीं छोड़ा, नाज़िमों को नहीं छोड़ा। जी 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 हजरत, समझे? है कहां हजरत? बस है कहीं तो बता कहीं। आप लोग भी ऐसे ही है दुकान पे, ये भी तो झूठ है ना। ये माँ अगर बच्चा रोने लगा तो सूरह असर नहीं पड़ेगी, 8 मरतबा पढ़ के दम कर दे, अलहम्द शरीफ पढ़ के दम कर दे। जी वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। 11 मरतबा पढ़ के फूंक दे, नजर बद खत्म हो जाएगी, बच्चा चुप जाएगा। मगर ये नहीं फूकेगी, हुर 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 करते करते जब बच्चा नहीं चुपा तो कहती है चुप, देख बंदर आ गया, देख बिल्ली आ गई, देख कुत्ता आ गया, देख भूत, और कोई भी नहीं। ये मेरा अच्छा भूत और कोई, तो ये माँ झूठ नहीं बोल रही जी। कदम कदम पे झूठ। अब अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब अपना हिसाब खुद ले लो, किस पे अल्लाह की लानत पड़ रही मुझे तो पता नहीं, और मैं किसी को कहूंगा भी नहीं, खुद समझ लो। अगर झूठ बोलोगे तो अल्लाह की लानत पड़ेगी। अल्लाह की लानत से बचना तो पहले झूठ छोड़ो। कहते हैं साहब बगैर झूठ के तो कारोबार ही नहीं चलता। अच्छा,